खुद को आत्मा समझ परमात्मा की याद के बल से सतोप्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाने की, याद की गुप्त मेहनत करने की, एकांत में पढ़ाई पढ़ने की, बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनने की, निराकार शिव की हम निराकार आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माओं की शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर तरह के दुख, परेशानी, चिंताओं, मुसीबतों से बचाने की नित्य रोज सहज सरल विधियां बताते हैं। विधियों को वरदान रूप में देते हैं ताकि हम उनकी ऊंची नई श्रेष्ठ शिक्षाओं को आसानी से धारण कर लें। माया रूपी रावण के राज्य के अंतिम वर्ष चल रहे हैं, इसलिए माया का प्रभाव तेज होगा। हम सब उसके प्रभाव में न आ जाएं, इसलिए कल्याणकारी परमात्मा हमें सावधान कर रहे हैं। कल उन्होंने हमें समझाया था कि माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। ये माया का अति सूक्ष्म स्वरूप धोखा देने वाला है, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को भी सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है और उल्टा कर्म करवाकर अपना बना लेती है, जो कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कराकर परमात्मा ने हम आत्मा को समझ दी है कि माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो, अटेंशन रखो, हलचल में भी अचल रहो। आज पुनः वरदान में हम आत्मा को सावधान कर रहे हैं माया से, क्योंकि अंतिम समय का माया का अंतिम प्रभावशाली वार है। मन में नकारात्मक भाव और भावना पैदा करना और एक्यूरेट महसूसता जो परमात्मा कराते हैं उसे समाप्त करना। इसलिए परमात्मा समझते रहें कि पहले से ही हम सेफ्टी के साधन को अपना लें। माया के इस नेगेटिव भाव और भावना के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट शब्द के विशेष साधन को यूज करो। जैसे ही व्यर्थ या नकारात्मकता का मायावी वार होता है, उसी समय पॉइंट अर्थात स्टॉप कर दो, फैलने ही न दो। डॉट अर्थात फुल स्टॉप लगा दो। स्टॉप लगा देना माना नकारात्मकता नेगेटिव पर जीत प्राप्त कर लेना, माया जीत बनना। नकारात्मकता और व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में कहीं भी उत्पन्न हो, हमें उसे बढ़ावा नहीं देना है, वहीं और उसी समय स्टॉप कर देना है। सदैव श्रीमद् प्रमाण शुभ, शुद्ध, सकारात्मक और कल्याणकारी सोचना है। ये परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। जब हम उनके कहे अनुसार नहीं चलते हैं, तब माया के वार के प्रभाव में आ जाते हैं और हार खा जाते हैं। माया भी परमात्मा को कहती है कि कोई मुझे विदाई नहीं देता, मुझे यूज करते हैं, इसलिए मैं वार करती हूँ। तो परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि श्रीमत के विपरीत कोई भी संकल्प, बोल, कर्म है तो वो माया है। जब भी श्रीमत के विपरीत कुछ भी संकल्प, बोल, कर्म में आए तो उसे पॉइंट लगा दो, वहीं खत्म कर दो। कुछ सोचो ही नहीं, तो जब व्यर्थ और नेगेटिव को ही पॉइंट लगा देंगे, हमसे कुछ भी गलत नहीं होगा, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। हमारे मीठे प्यारे परमात्मा समझा रहे हैं कि माया के भिन्न भिन्न स्वरूपों को अच्छी तरह पहचानो। सब कुछ श्रीमत के विपरीत करने को कहती है। फिर सीजन को पहचानो। इस समय माया का अंतिम राज्य है, इसलिए पतझड़ का सीजन चल रहा है। बहुतों को अपने प्रभाव मिलाकर परमात्मा से बेमुख करेगी। बहुत आत्माएं झड़ जाएंगी, छोड़ देंगी अगर परिपक्व नहीं होंगी। अगर माया की नॉलेज से फुलफिल नहीं किया होगा तो दैवी झाड़ में अलग हो जाएंगे, दैवी झाड़ से अलग हो जाएंगे, हार खा लेंगे। इसलिए समझ देकर परमात्मा कहते हैं कि पहले से ही नॉलेज से फुल होकर खुद को सेव कर लो। माया की हर बात को पॉइंट लगा दो। बुद्धि में स्पष्ट रखो कि मुझे पॉइंट लगाना है। इस पॉइंट की स्मृति से हम सहज ही मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचा लेंगे और नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। वरदान को प्रैक्टिकल में यूज कर प्राप्त कर लेंगे। अभी के अटेंशन भरे तीव्र पुरुषार्थ से अंतिम परीक्षाओं में भी हम सब सहज पास हो जाएंगे। संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं तो हमें स्व की सेवा के साथ अन्य आत्माओं की सेवा करने को कहते हैं। सेवा से श्रेष्ठ भाग्य बनता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की विधि बताकर परमात्मा हर आत्मा को सेवा का चांस देकर चांसलर बनने का मौका देते हैं। जो चांस लेते हैं वे पद्मापदम भाग्यवान बन जाते हैं। मीठे मीठे परमात्मा द्वारा बताए गए 3 बाप का राज अर्थात शरीर का बाप जो हर जन्म में बदलता रहता है। कर्मानुसार अलौकिक पिता ब्रह्मा परमात्मा की श्रीमत को अमल में लाकर हम आत्माओं के लिए प्रैक्टिकल उदाहरण बने हैं। कल्प में एक बार संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक पिता का पाठ
बचाते हैं। पारलौकिक पिता, हम आत्माओं के सच्चे पिता जो कभी भी नहीं बदलते, ये राज सत्य है। सत्य परमात्मा कहते हैं कि कहानी की तरह सभी को सुनाओ। इसके अतिरिक्त बेहद के पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम उन्हें एक्यूरेट पहचान कर पावन नहीं बनेंगे, तब तक मीठे परमात्मा से सचखंड का वर्षा मिल नहीं सकता है। एक्यूरेट परमात्मा हर बात एक्यूरेट समझाते हैं ताकि कोई गलत फहमी न रह जाए। परमात्मा वर्षा सचखंड का वर्षा है, जिसे प्राप्त करने की कंडीशन है कि बिल्कुल बेदाग बनना है, अर्थात देह के भान का कोई भी दाग उसमें न रह जाए। मनुष्य आत्माएं देह भान और अभिमान में अनेक तरह की काल्पनिक और दंत कथाएं लिखते हैं और एक दूसरे को सुनाकर परमात्मा से खुद भी दूर रहते हैं और दूसरों को भी दूर रखते हैं। कभी कह दिया कि राम नाम रूप से न्यारे हैं, कभी कह दिया हजारों सूर्यों से तेजोमय हैं। मीठे प्यारे निराकारी निरअहंकारी दिलाराम परमपिता परमात्मा आकर बिल्कुल नया ज्ञान सुनाते हैं कि वो तो बिंदी हैं। चूंकि मेजॉरिटी आत्माएं देह अभिमान में है, इसलिए दैहिक साक्षात्कार करना चाहते हैं। चूंकि भक्ति मार्ग में भावनाओं से बहुत जुड़े होते हैं, इसलिए मीठे परमात्मा नौधा भक्ति करने वालों को उनकी चाहना अनुसार साक्षात्कार करा देते हैं। बाकी जिन्हें लोग पूछ रहे हैं, उनके जड़ चित्र साक्षात्कार करा नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ चित्रों में जान नहीं होती है। और जिनके यादगार बने हैं, वो आत्माएं तो साधारण बन जाते हैं और पाठ बजा रहे होते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि उनके जड़ चित्रों की पूजा हो रही है, इसलिए वे तो साक्षात्कार करा नहीं सकते हैं। साक्षात्कार कराना भक्ति मार्ग में मीठे परमात्मा की कृपा है भगत आत्माओं पर, बाकी उससे कोई स्थूल प्राप्ति नहीं होती है। कलयुग में मत मारी जाती है, झूठी आत्माएं बन जाती हैं, छल कपट बढ़ जाता है, इसलिए सभी भगवान बनकर बैठने के शौकीन हो गए हैं। ठगों की दुनिया बन जाती है, इसलिए जब परमात्मा का सत्य बताना पड़े तो खास ध्यान रखना है कि हम निराकार शिव भगवानुवाच कहें, फिर उनके नाम रूप देश काल का सत्य सभी को बताएं। सभी पतित बन गए हैं, सभी को पावन बनाने का समय चल रहा है, इसलिए अपनी पहचान आकर देते हैं भगवान, क्योंकि उन्हें याद करने से आत्मा पावन बन सकती है और कोई भी रास्ता नहीं है। दुनिया को पुनः नया बना रहे हैं, तो हमें भी उनके कहे अनुसार चलकर नयापन, नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनना है। रचता रचना वर्षा की नॉलेज स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा आकर देते हैं। नई दुनिया के बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। परमात्मा तो जाहिर सी बात है कि दुख धाम की समाप्ति होनी है, ऐसे में दुख धाम से वैराग वृत्ति रखकर नई दुनिया के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि दुख धाम की दुनिया पुरानी छीछी हो गई है, विनाश होनी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। और यकीन दिला रहे हैं परमात्मा की दुनिया नई दुनिया बन जाएगी, इसलिए नई में चलने के लिए नए बनो, सच्चे बनो। देह अभिमान छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो। रावण रूपी माया को यूज नहीं करो, क्योंकि दुख मिलेगा। हमें अपने निराकार राम परमात्मा का कहना मानना है। विकारों को छोड़ संपूर्ण निर्विकारी बनना है। नई दुनिया में अपवित्र कोई होता नहीं है, इसलिए अभी संगम युग में पवित्र रहकर संपूर्ण पवित्रता के संस्कार बनाने हैं। जो परमात्मा हमें समझाते हैं, वैसे ही औरों को सत्य बताना है। पवित्र रहकर ही हम परमात्मा के बन सकते हैं, तभी मुक्ति जीवन मुक्ति में जा सकते हैं। अगर थोड़ा भी पतित हैं, तो मीठे बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते हैं। पांडव परमात्मा से प्रीत बुद्धि है और देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपनी कमी कमजोरियों पर समझ से जीत प्राप्त कर रहे हैं। कौरव परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, इसलिए उल्टे दे अभिमान के मार्ग पर हैं, इसलिए अपने विनाश का कारण खुद ही बनते जा रहे हैं। कौरव से लड़ते हैं, पांडव नहीं लड़ते हैं कौरव से, क्योंकि वे इस समय डबल अहिंसक हैं। काम और क्रोध की हिंसा पर संपूर्ण जीत प्राप्त करनी है। देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक हैं, दोनों इकट्ठे ड्रामा में होते नहीं हैं। गलत मान्यताएं जो बनाई हैं, उनका सत्य बताना है, क्योंकि समय आ गया है सत्य जानने का। झूठ का राज्य समाप्त होना है और दैवी राज्य सचखंड का राज्य शुरू होना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। आत्मा ने देह अभिमान वर्षों उल्टे कर्म किए हैं,
इसलिए आत्माओं को फरमान है, दुख के कारण दुख का कारण दे अभिमान को छोड़ निवारण करो। याद में रहो, अनादि आदि स्वरूप को यूज कर पुण्य आत्मा बनो और फिर दैवी संस्कार बनाओ। पुजारी बन नहीं गाना है हमें कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अवगुण बल्कि सर्व गुणों को श्रीमत प्रमाण यूज कर सर्व गुण फिर से संपन्न बनना है। पुजारी से पूज्य बनो, ये मीठे परमात्मा का फरमान है। परमात्मा ने हम आत्मा को ब्राह्मण बनाया है, बीके का हमें टाइटल दिया है, जिसे सार्थक करना है, अर्थात मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर ब्रह्मा कुमार कुमारी का कर्तव्य पूरा करना है। विष्णु की माला में आने का पुरुषार्थ गंभीरता से करना है। स्वदर्शन चक्र, शंख ध्वनि, गदा, कमल के साथ सृष्टि रूपी ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट बजाना है। सुख देने वाले शिव पिता परमात्मा का पूरा कहना मानना है। रावण दुश्मन के उकसाने पर नहीं चलना है, उसी में हमारी जीत है। समझना है कि हम रूहों को पतित बनाने वाला रावण रूपी देह अभिमान दुश्मन है, जो आत्मा और शरीर दोनों को रोगी बना देता है। रोग का कारण बताकर परमात्मा कहते हैं कि निरोगी बनना है तो देह अभिमान और विकारों को छोड़ दो। बुद्धि का योग मुझसे लगाओ तो पाप कर्मों का विनाश हो जाएगा। समझ देते हैं परमात्मा की याद की यात्रा पर रहने में सेफ्टी है। जितना बुद्धि का योग ऊपर होगा, उतना दैहिक दुनिया से उपराम होते जाएंगे, उतना पाप कर्मों से भी बच जाएंगे। आत्मा को परमात्मा का फरमान है कि ये अंतिम जन्म पावन बनो तो विश्व के मालिक बनेंगे। सबसे बड़ी रूहानी कमाई है, इससे धनवान बनो। याद में रहने का धंधा करो तो यकीन दिलाते हैं परमात्मा की योग बल से सारे विकारों की खाद निकल जाएगी, सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरन चलता रहे, साथ साथ सेवा भी चलती रहे, ये ध्यान रखना है। अल्फ अर्थात परमात्मा, बे अर्थात बादशाही को भूलने की भूल नहीं करनी है। जबकि सदगुरु परमात्मा हम आत्माओं को सोचने में लेकर जा रहे हैं, बुद्धि का ताला खुलता जा रहा है, उन्हें भूलने से माया फिर ताला बंद कर देगी। इसलिए अलर्ट रहना है निरंतर। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हुए, मीठे परमात्मा के संग आनंदित रहते हुए हमें ये याद रखना है कि हमें वापस भी जाना है। मीठे परमात्मा लेने आए हैं तो पूरा लायक बनना है और उनका कहना मानना है, पूरा रिकॉर्ड रखना है और वापस घर चलने को तैयार रहना है। जब फाइनल ऑर्डर मिले उसी समय चलना है, फिर चाहे हम उस समय सेवा का कार्य ही क्यों न कर रहे हों। स्टॉप बोला जाएगा तो स्टॉप कर चल पड़ना है। कोई भी दुनियावी कार्य या खान पान अपनी तरफ आकर्षित न करे। जो उस समय स्टॉप कर देंगे, एक बाप दूसरा न कोई की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, वे ही विजयी रतन बनेंगे और विनाश के सेक से बच जाएंगे। हम एक परमात्मा के हैं, इसका सबूत देना है। अंत में खुशी खुशी चलने को तैयार होना है। सारे अपने अकाउंट्स को समय रहते क्लियर कर लेना है। ओम शांति।